यही तो स्टोरी है कि वो होने नहीं देगा, हमें करना है। ये क्या आपका किरदार क्या कर रहा है सीरियल में, मतलब रिलेटेड कैसे है? मेन चुप लीड से? रहता है, पर यहाँ तो बहुत चुप रहता है मेरा किरदार। दादी से मार खाती हूँ, कभी कभी हमारे ही घर का खाता है और हम ही लोगों को परेशान करता है। मैं अपने एक रूप में ऐसे किरदार में आँख वाँख बनाते हुए जैसे बनाता हूँ, नेगेटिव किरदार में पकड़ के चुपचाप लेके जाके कमरे में बंद कर देता हूँ। ये दादी साहब अरे हैं अरे दादी साहब, दादी साहब का स्वागत है। मेरा सपना बचपन से था कि मैं एक्टर बनूं। जैसे घोड़े ने ऐसे लगाए होते हैं ना, तो दादी उसी पे खड़ी है। कपड़े हैं आपके पास? कपड़े बहुत माफी चाहूंगा, बस सीन लग रहा था तो चेंज के लिए बुला लिया था। सही है, आपने हमारा भी सीन चेंज कर दिया था। अरे मेरी सास भी ऐसी, अरे मेरी ननद भी ऐसी। हेलो दोस्तों, हम हैं मुंबई शहर में, हम बोले तो मुंबई शहर में हैं। यहाँ हम घूम रहे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। यही एक पैरेलल इंडस्ट्री भी चलती है, सीरियल्स की दुनिया, जो आपके घर में टीवी के बॉक्स में आप देखते हैं। अब टीवी इडियट बॉक्स नहीं रहा है, अलग अलग फ्लेवर में आता है, अलग अलग तरह का आता है। तो टीवी की जो दुनिया है उसमें काम करने वाले लोगों से हम बात कर रहे हैं और ऑन सेट हम आज आए हैं। एक सीरियल है बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन, राइट? मैंने ठीक से बोला ना? मुझे याद करना पड़ा था ये। तो इसके कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, एक्टर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि कॉस्ट्यूम्स में है और कॉस्ट्यूम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ कुछ किरदारों की झलक आ रही है। फिर भी हम इन्हीं से पूछते चलते हैं इनकी जर्नी, इनका काम, ये क्या कर रहे हैं, क्या सीरियल है और कैसा ऑन सेट माहौल रहता है, सब कुछ ये हमको ब्रीफली बता देंगे। सबका शूट है, सबको भागना है, एब्रप्टली जा सकता है कोई बीच में, तैयारी रखिएगा। आपका नाम बताइए। गौरव सविता मेरा नाम है और मैं जो इसमें किरदार निभा रहा हूँ वो हवेली के जमाई सा का किरदार निभा रहा हूँ। आपसे शुरू इसलिए किया है क्योंकि आप सबसे अमीर लग रहे हैं। पैसा बहुत है मैं आपको। पैसा तो बहुत है और देखा जाए तो पैसा और भी कमाना है, वो लालच भरा किरदार भी है। और अच्छा। हाँ, फुल लालची, छोटी छोटी चीज़ों पे भी अपना नज़र दबाना और हवेली को कब्जा करना तो मेरा मतलब है ही लक्ष्य है, प्लान है आपका। हाँ, लक्ष्य करके है। रहेंगे। करके रहेंगे। हीरो होने नहीं देगा, मेरे को पता है। यही तो स्टोरी है कि वो होने नहीं देगा, हमें करना है और हमने बहुत इसी देखे बीच में ऐसे नोक झोंक चलती रहेगी और एंटरटेन हम करते रहेंगे पूरा इंडिया का। राइट। तो आप जो मेन लीड है उनके रिश्ते में क्या लगते हैं? मेन लीड जो है हम जमाई, उनके जीजा हाँ, सा, हाँ जीजा सा का मतलब हमारा जो रिश्ता कही जाए तो जो वो सालिसा है हमारे, मैं उनका जीजा सा हूँ। अच्छा जी। आपका क्या किरदार है? मैं हीरो की बहन हूँ। अच्छा, जो नाम main क्या है hero- आपका? मेरा serial नाम में? काजल है। मेरा खुद का नाम काजल है और कैरेक्टर नेम अर्पिता। कैरेक्टर नेम अर्पिता, है। हाँ जी। पर आपको देख के वो वाइब नहीं आ रही कि आप विलन होंगी, भले ही आप वो हैं हीरोइन की ननंद है ना? ननंद है ना? तो मेरे को लग रहा है कि आपका कैरेक्टर जरूर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही है, ऐसा ही है ना? पॉजिटिव ही है। मतलब मैं पहचानने डरती लगे सीरियल डरती नहीं हूँ, मतलब मैं। आप उनके सपोर्ट में हैं। हाँ। जो मेन लीड है, क्या कैरेक्टर का नाम है उनका? चैना। चैना। हाँ, राइट। वो मेरी तो भाभी सा है और जो जयवीर है वो मेरे भाई सा है। राइट। मैं उनकी बहन। तो आज जो आपका सीन था, क्या शॉट था? आज हाँ, ओके। तो अभी कहानी चल रही थी ऐसा कि अभी जो नई तपस्या आई हैं तो वो कुछ जादू मंत्र करती हैं। वो बोलती हैं कि वो मेरे भाई साहब की वाइफ हैं, पर वो भाई साहब की वाइफ नहीं होती हैं। वो जादू मंत्र वगैरह करती हैं उनको अपने वश में करने के लिए। हाँ, तो उनकी और चमकीली की बात, मतलब जो बातचीत होती है वो मैं सुन लेती हूँ। तो फिर घर वालों को मैं बताने जाती हूँ, तब तक मुझे चमकीली पीछे से आके पकड़ लेती हैं, फिर मुझे टॉर्चर वगैरह बहुत करती हैं। तो मैं मतलब ऐसी हूँ कि मैं ऐसे बोलती हूँ, मतलब एक होता है ना कि जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारा सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी। तो वो चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है चमकीली को कि इतना अकड़ है। तो उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ रोमांस पकड़ लेते हैं वो लोग और मुझे ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो फिर उनकी इस वजह से मुझे अपने भाभी साहब का भी साथ नहीं देना पड़ा, उनका साथ देना पड़ा। आपको मजबूरी तो है। ये मेरी गलती है, पर ठीक पर वो है, आगे आप सुधार ही लेंगे। आगे मैं सुधार लूँगी। ठीक है। तो आपको क्या, आप लोग, अच्छा मैं इस सवाल पे आऊंगा, मैं इसे यहीं होल्ड करता हूँ क्योंकि जो विलन पक्ष के लोग हैं हमें उन्हें भी बात कर लेनी उन्होंने भी चाहिए। किया है। अच्छा, आपका बहुत कलरफुल किरदार नजर आ रहा है। कलरफुल किया, यहाँ तो सब कलर ही कलर है। जी जी, वही वही। हाँ, किरदार का नाम बताइए आप। वैसे तो मेरा रियल नाम शशांक है, शशांक मिश्रा। एंड किरदार जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें, उसमें नगीना नाम का एक, बोल सकते हैं उसे कि गेइश बंदा है या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं।
तो वो निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है इसमें। जो हमारी तपस्या है, तपस्या का राइट हैंड रहता है वो। तो वो जैसा तपस्या मेन लीड है वो तो वो है ना चैना। एक न्यू एंट्री हुई है तपस्या की, जो कंपटीशन चल रहा है पॉजिटिव कैरेक्टर से उसका, दैट कि जयवीर मेरा है और ऐसा ऐसा। अच्छा, तो राइट। उस जो तपस्या उसका मैं राइट हैंड रहता हूँ। ओके। हाँ, तो वो जैसा बोलती है वैसा वैसा मैं करता हूँ। और मुझे कहीं लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको जान से मारने की कोशिश या आंखों से खेलने की कोशिश, हम लोग की आई कांटेक्ट वगैरह होते हैं। जैसे ही इशारा मिलता है काम तमाम, जैसे आप काम तमाम कर रहे हैं, हम बोले तो कर डालने का। राइट। तो आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक मैनरिज्म वगैरह है? जैसे कई जो नेगेटिव किरदार हुए हैं हमारे टीवी इंडस्ट्री में, जैसे कोमोलिका का एक सिग्नेचर स्टाइल था, कई और जैसे सुधा चंद्रन ने किसी में प्ले किया था, मैं स्टाइल भूल गया हूँ बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ऐसा कुछ है आपका? कोई बाल उड़ाता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा कुछ है? ये क्वेश्चन तो बेहतरीन आपको चमकीली से करना पड़ेगा, जिसके लिए क्वेश्चन बचा के रखो आप। अच्छा, उनके लिए हाँ, चमकीली से बचा के रखो। ये क्वेश्चन एक्चुअली चमकीली ही ज़्यादा बेटर बता पाएगी, क्योंकि वो प्ले कर रही है वैसा ही कुछ अपना डिफरेंट कैरेक्टर। अच्छा, वो कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कोमोलिका से भी बेहतर, कोमोलिका अपने समय में बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर था, जिसने ऑफबीट जाके सब Actually, कुछ किया था। right, पर यहाँ पे चमकीली ने इस टाइम पे इस शो में उससे भी ज्यादा अपने आप को, जो चमकीली को दिखाया। जो अभी आई थी यहाँ पे। हाँ जी। Yes, yes। अभी हमारे साथ एक और मेहमान थे, उनका हमारा शॉट शुरू होने से पहले उनका शॉट शुरू हो गया, तो वो हम उनको आपको दिखाने से जब वंचित आपने रह एक्शन नहीं बोला तो उधर एक्शन डायरेक्टर उधर ने action बोल दिया। राइट। राइट। आज क्या सीन था आपका? मेरा आज का सीन ऐसा होता है कि कुछ तो मैटर घर में हुआ है जिसमें चमकीली और तपस्या और हम सारे लोग मिले हुए हैं। तो पॉजिटिव किरदार हैं हमारे शो के। तो वो सारे लोग एक हॉल में ऐसे कुछ तो बात होती है और घर से निकालने की तैयारी चल रही है अंदर अंदर, कि अभी जो चैना जो पॉजिटिव हीरोइन है हमारे शो की, वो कुछ तो ऐसा होता है कि इसको चाहे जैसे घर से बाहर निकालना, तो उसको धक्के मार के चमकीली घर से बाहर निकालती है। तो जस्ट वेट करता रहता हूँ कि मेरी बॉस मुझे ऑर्डर करे और मैं कांड कर दूँ 2 मिनट के अंदर। मैं साइड में खड़ा रहता हूँ और जब मैटर कुछ ओपन होने लगता है, जो और राज खुलने लगते हैं, जिस सिचुएशन पे आके ये पता चलता है कि नहीं अब ये नाक के ऊपर जा रहा है, तो मेरी बॉस मुझे ऑर्डर करती है, जो तपस्या है। और मैं जो पॉजिटिव किरदार उसमें रहते हैं, जैसे जो अपने संतोष जी प्ले कर रही हैं उनको, और एक और पॉजिटिव कैरेक्टर हैं दादी साहब। नहीं, दादी शाह नहीं, वो केसर को और संतोष जी को पकड़ के मैं अपने एक रूप में ऐसे किरदार में आँख वाँख बनाते हुए जैसे बनाता हूँ, नेगेटिव किरदार में पकड़ के चुपचाप लेके जाके कमरे में बंद कर देता हूँ। ऐसा है किरदार। बहुत खतरनाक सीन दिया है आप आपने। बोल सकते हैं। राइट। आप लोगों से पूछता हूँ कि ये तो आपके सीरियल की बात हुई, आपका दुपट्टा गंदा हो जाएगा। आपने जो भी आपके किरदार पे बात हुई, आपकी अपनी क्या जर्नी है एक्टिंग की दुनिया में? मैं 2013 में मुंबई आया था। झांसी से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश। बट मैंने वहाँ पे भी थिएटर किए हैं और स्कूल से ही मुझे काफ़ी शौक, और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकता हूँ। मुझे एक्टिंग का पता भी नहीं था, बट पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, बट बचपन से ही ख्याल था कि मुझे सिर्फ मुंबई जाके कुछ तो करना है। ऐसा हीरो बनने का ख्याल नहीं था, बट एक्टिंग करना है ये पता था। और वो करते करते जब समझ में आया कि थिएटर भी कोई चीज़ होती है, ऐसा कला को मतलब किस तरीके से दिखाया जाता है, फिर मैं झांसी के लोगों से मिला, चीज़ें किया। वहाँ पे जो छोटे छोटे थिएटर चलते हैं वो फिल्में बनती, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया वहाँ पे की। फिर 2000 मतलब मैंने अपने स्कूल में भी काफ़ी, पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो बाकी करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान था, वो सारी बेस्ट तरीके से करके दी हैं कॉलेज को, स्कूल्स को। फिर मैं कुछ ऐसी वारदातें हुई जो यहाँ तो नहीं आपसे डिस्कस करूँगा, बट हाँ उनके कारण मैं मुंबई आया और यहाँ पे कॉलेज मैंने वापस से ग्रेजुएशन किया, BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया। साथ ही साथ अपना स्ट्रगलिंग का मैंने पीरियड शुरू रखा। कॉलेज से निकलने के बाद बराबर 4-5 ऑडिशन देने ही, ऑडिशन ना हो तो 4-5 प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे ज़रूर खटखटाने, ये तय था, वही करते थे। भले ही पसीना चूते ऐसे जा रहा हूँ, बोल रहा भाई ऑडिशन चल रहा है क्या? नहीं आज नहीं चल रहा, ठीक है ओके। हाँ भैया ऑडिशन चल रहा है क्या? आज नहीं चल रहा भैया, ओके हाँ ठीक है, हो गए 5, चलो घर चलते हैं। एक्चुअली रियलिटी ये है कि इनको चेक के बारे में पता चल गया था कि चेक कहाँ से आता है, तो ये अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो हाँ, तो पहला ब्रेक
कब मिला, कहाँ मिला? टचवुड पहला ब्रेक चिड़ियाघर में मिला था मुझे। चिड़ियाघर में एक बहुत 70s की कोई स्टोरीज वहाँ पे शूट शुरू उनका चल रहा था ऐसा। तो वहाँ पे मुझे राजेंद्र गुप्ता सर के साथ एक बहुत बेहतरीन सीन शूट करने को मिला था। और सच बता रहा हूँ भाई, वो दिन था पहला फ्रेम लगा, मास्टर था, लाइफ में पहली बार कैमरा फेस किया तो थप्पड़ खाया। और आज तक मैं थप्पड़ खा रहा हूँ, आप शो देखो। अच्छा। जितने कैरेक्टर मैंने आज तक लाइफ में किए, वो चाहे मैंने ऋषि कपूर सर हो, सोनू निगम हो, कोई भी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, सबके साथ किया। मैं सिर्फ पिटता देखूंगा। सोनू निगम के साथ क्या किया है? मैंने स्पॉटलेस शॉर्ट फिल्म आई थी हमारी, काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड बनी शॉर्ट फिल्म में स्पॉटलेस। वो क्या था, वो जो लड़कियों को तेजाब फेंकने वाली स्टोरी, मतलब छपाक के पहले हमारी फिल्म आ गई थी। उसको काफ़ी अवार्ड मिले थे, जिसमें सोनू निगम, मैं उसमें भी एंटागोनिस्ट था, और सोनू निगम प्रोटोगोनिस्ट, और श्वेता रोहिरा जो सलमान खान की राखी सिस्टर, वो हम 3 लोगों की स्टोरी थी। काफ़ी उसने हमें प्यार दिया, मुझे काफ़ी हेल्प मिली उससे और अपने एक्टिंग करियर में, नो डाउट। राइट। आपकी क्या जर्नी है? मेरी तो मुझे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इस फील्ड में, अभी 4 साल ही हुआ है। और मतलब एक्टिंग करना मतलब तो एक सेकंड बस ये बताइए कि इंडस्ट्री में आप किस हिसाब से ज़्यादा वक्त नापते हैं? अगर किसी बाहर किसी और प्रोफेशन में कोई 4 साल लगा रहा है तो उसको वो लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो 4 साल ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, अभी इस फील्ड में आई हूँ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। राइट। और ठीक माफी है, चाहूंगा, हमारे स्वागत। साथ वैसे तो रियल लाइफ में बड़ी बहन की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये प्रोटोगोनिस्ट टीम से आती, मैं एंटागोनिस्ट टीम से आता हूँ। अच्छा, ये अच्छे लोगों में से? ये अच्छे लोगों में थे, केसर इनका किरदार। ये क्या आपका किरदार क्या कर रहा है सीरियल में? मतलब रिलेटेड कैसे है? मेन चुप लीड से? रहता है, पर यहाँ तो बहुत चुप रहता है मेरा किरदार, हाँ। और मार खाता रहता है। चमकीली से मार खाती हूँ, दादी से मार खाती हूँ, कभी कभी दादी से खाई है ना एक बार। ऐसे डांट खाई। हाँ, और पति से अभी तक मार तो नहीं खाई है, पर डांट पति तो कौन है खाते आपके? हैं। वो पलंग पे बेचारे लेटे बेड रेस्ट पर हैं, और उनको थोड़ा लंबा बेड रेस्ट पे भेज दिया है। सेट उनको पे नहीं है? सेट पर नहीं है, वो शायद अपने घर पर भी नहीं होंगे। उनको कुत्ते ने काट लिया है, चमकीली ने कुत्ता कटा दिया है, इसलिए। चमकीली को बुलाना पड़ेगा बॉस। अरे सब भाई, सारी शांत नदियाँ ही उसी सागर में जाके मिल रही हैं। हाँ, देखो कलाम- कहानी की शुरुआत ही चमकीली से करी गई थी। अब चमकीली इतना मेन किरदार है, सबको नचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है उसने। सबसे ज़्यादा तो चैना और जयवीर को कर रखा है, और अभी आगे देखो क्या क्या करती है। और ये हैं उनके खास बंदे, ये तो हमारे बता जीजा चुके जी, हैं ये। दुष्ट इंसान। सब ये देखिए, ये जो इन्होंने दिया मुझे जरूर है, यही इसकी पार्ट है। और हम कितनी अंगूठियां हैं ये आपके पास? ये इंसान 5 जितना भी पहन चमक रखे। रहा है ना, ये सब हमारी हवेली का दिया हुआ है, हमारे ही घर का खाता है, और हम ही लोगों को परेशान करता है। और क्योंकि मुझे ये चाहिए जो हाथ में है। अच्छा, इसके बाद इसके फिराक में क्या है। तुमको नगीना बनना है क्या? राइट अरे तो बेच के खाएंगे। राइट। आपकी जर्नी वाला सवाल 2 बार बीच में अधूरा रह गया। ठीक है। हाँ, तो मुझे 4 साल हुआ इस फील्ड में, 4 साल हुआ है मुझे। इससे पहले एक्टिंग में नहीं थी। मेरा सपना बचपन से था कि मैं एक्टर बनूं। मतलब एक होता है ना कि हर लड़की का सपना होता है, तो मैं टीवी वगैरह भी देखती थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। मैं अपने आसपास के लोगों को बोलती थी, वो लोग बोलते अरे क्या ही एक्टर बनोगी, तुम तो ऐसे ही बोल रही हो। आज वो देखते भी होंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्योंकि हार नहीं मानना चाहिए। वो ट्राई करने में क्या जा रहा था। फिर मैं मुंबई आई और मैंने थिएटर किया 1 साल तक। थिएटर करने के बाद फिर मैंने सीखा, फिर एक्टिंग। ये दादी साहब अरे हैं हमारे। अरे दादी साहब, लास्ट में बोल इनका ऐसे स्वागत होता दादी साहब का स्वागत। ठीक है। तो फिर मैंने एक्टिंग सीखा, देन उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया। हाँ, रघुवीर सर ने मुझे पहला ब्रेक दिया है, और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे, रघुवीर शेखावत हमारे जो producer प्रोड्यूसर है, और उन्होंने मुझे ये पहला ब्रेक दिया है। इससे पहले उनका शो किया था दहेज दासी, जिसमें उनको मेरा काम अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा, थैंक यू। राइट। आप हैं कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर। यूपी। अच्छा, गोरखपुर हाँ से। आप बताइए अपनी जर्नी। दादी साहब जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा? आपके पास आएंगे अभी? हाँ। नहीं, दादी साहब का पहले होना चाहिए, क्योंकि दादी साहब बाद में फिर आंख घुमा देंगी, फिर कोई अच्छा, मतलब नहीं। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई सीनियर लोगों से दादी। पहले बात कर लीजिए आप। अरे ऐसा कुछ अपना नहीं है। कैरेक्टर बताइए। आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर सोना, चीजें हैं। अरे हवेली तो आप बस। मतलब रौबदार लग रही हैं। हाँ, बड़ी ठकुराइन ये ही है क्या? ये नहीं है चश्मा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा। ये मैं दादी हूँ, और हाँ कह सकते है। हैं। बड़ी ठकरान, छोटी Main ठकरान को जो सौंपने वाली जिम्मेदारी जो है, वो इनकी कंधों से ही जा रही है वहाँ पे। चश्मा बहुत प्रॉप है क्या आपका? नहीं, अच्छा, आपका वो मेरा पर्सनल है। ओके, ठीक है। तो आपका ये रोल है जी। तो पॉजिटिव है
ग्रे शेड है। ग्रे शेड है जैसा आपका, मतलब वो उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है कि हवेली के लिए, हवेली को मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत के लिए उसे वो नहीं सोचती कि ये गलत है या ये सही है। उसको वो फोकस्ड है कि हाँ ये हवेली है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैंने इसी तहत चलना है। That's right. जैसे घोड़े ने ऐसे लगाए होते हैं ना, तो दादी उसी पे खड़ी है। पहले एक लड़की को लेके आती है किसी दूसरी से बचाने के लिए, फिर वो शादी हो जाती है, फिर उसी को अब निकालने के लिए लगी हुई है कि भाई क्यों मैंने, क्योंकि दादी बड़ी थोड़ा है ऑर्थोडॉक्स के, भाई ऊंचा कुल होना चाहिए, अच्छे घराने की होनी चाहिए, छोटी ज़ात और छोटा घर नहीं होना चाहिए। वो कुछ इस तरीके की है, हालांकि मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं। आपका कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन से मुझे वो रॉकी और रीना रानी की प्रेम कहानी वाली जया बच्चन वाला किरदार याद है। वो कुछ ऐसा ही उनका भी किरदार है। तो आपकी इंडिविजुअल जर्नी क्या है, आपका कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, आप कितना काम किया है आपने, कब से काम कर रही हैं? मैं मुख्तसर सा बता देती हूँ आपको कि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो अच्छी खासी है। मैंने एमफिल की है, एमए एमफिल पीएचडी हूँ मैं। एमफिल मेरी पोइट्री में है, पीएचडी मेरी ड्रामा में है, पंजाबी लिटरेचर शब्दों में। के चयन से मुझे लग ही रहा था। जी शुक्रिया। और मैं लिटरेचर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं लेक्चरर रही हूँ, कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ और उसके बाद फिर मैं 2000 में मुंबई आ गई, मेरी शादी हो गई जी। तो पति के साथ यहाँ आ गई, तो यहाँ ऑलरेडी सर्कल था मेरा, तो मैंने काम किया। उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है हर आर्टिस्ट की जैसे होती है। सो वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते बस ऊपर वाला यहाँ तक ले आया। क्या शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। आपका सीरियल खूब चले, अभी भी चल ही रहा है। आपका रह गया था, आपने सीनियरिटी को पहले तवज्जो देने के लिए कहा, बताइए। मेनली मेरा नाम शशांक है, शशांक मिश्रा। एंड इससे पहले मैंने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई है चिड़िया उड़ करके। अच्छा। उसमें जैकी दादा वगैरह लोग हैं, तो उसमें नेगेटिव प्राइमरी कैरेक्टर प्ले किया है मैंने उसमें, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। एंड उससे पहले एक दूसरा शो था। हाँ ठीक ओके। अगर आपको जाने का बहुत अर्जेंट है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल। तो रुकिए फिर तो दूसरा, उससे पहले एक और वेब सीरीज मैंने की है जिसका नाम भौकाल है, जिसमें बाबूश का कैरेक्टर प्ले किया था। भौकाल में जो वो जो बाबूश कैरेक्टर प्ले किया वो भी बहुत ही साइकिक पागल टाइप का कैरेक्टर था। सो अभी कुछ और भी चीज़ें लाइनअप है। उसके अलावा लास्ट शो मैंने इससे पहले 15+ टीवी शो किया हुआ है। लास्ट शो मेरा निमकी था। अच्छा। हाँ, आईना निमकी। कब से कर रहे हैं आप? मैं 2012 में आया था स्टार्टिंग में। एंड इससे पहले मैं ट्रेंड हूँ BNA SNF है लखनऊ से। मेनली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। तो BNA में ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद में हाँ जी लखनऊ में। फिर उसके बाद में पहला शो मेरा था लापतागंज, फिर क्रेजी स्टूपिडेस्ट, बहुत सारे शो किए। फिर आप क्यों हैरान हो गए? लापतागंज तो बहुत सारे शो अपने 1 by 1 किए। पापा बाई चांस, हाफ मैरिज, बहुत सारे शो किए। फाइनली अभी आज तो छोटी ठकुराइन में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं, जो जिसमें काफ़ी कुछ खेलने को है, किरदार थोड़ा डिफरेंट है। एंड आई एम हैप्पी कि ये किरदार के लिए मुझे चुना गया है। एंड स्पेशल थैंक्स टू रघुवीर सर, क्योंकि उन्होंने जब पहला ऑडिशन मेरा देखा था तभी उन्होंने शायद बोल दिया था कि नहीं, ही इज़ द परफेक्ट गाय फॉर दिस कैरेक्टर। एंड राइट। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, काफ़ी गहमा गहमी है, आप लोगों को भागना भी होगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। मेरा सवाल ये है कि टीवी में काम करने में आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है? मतलब ऐसा है ना कि एक पक्ष इस देश में ऐसा भी है जो टीवी सीरियल्स को खारिज ही कर देता है सिरे से। कि ये तो बहुत रिग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, एक ही चीज़ 20 सालों से दिखा रहे हैं, एकता कपूर टेम्पलेट अब तक चल रहा है वगैरह वगैरह। तो आपके अब ऐसे निजी जीवन में कुछ अनुभव कि दोस्त कहते हो यार कुछ और कर लो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको ऑन सेट मज़ा आता है, या ये आप एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं कि भाई
कई लोग टीवी इंडस्ट्री से गए और सिनेमा में बड़ा काम किया। इस बारे में बहुत लंबी बात करेंगे। अब हर एक इंसान का अपना परफेक्शन है, अपना अपने हिसाब से सोचता है इंसान। बहुत कपड़े हैं आपके पास? कपड़े बहुत। माफी चाहूँगा, बस सीन लग रहा था तो चेंज के लिए बुला लिया था। सही है, आपने हमारा भी सीन चेंज कर दिया तो मजा आ गया। जी तो हाँ, आप कह रहे थे, सॉरी। कुछ लोगों को सीरियल करना नहीं पसंद है, कुछ लोग दोनों करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो दोनों करता हूँ, फिल्म भी करता हूँ, वेब सीरीज़ भी करता हूँ, सीरियल भी करता हूँ, एड्स भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो वो अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता है। बेसिकली मुझे तो अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। आपको? हाँ, तो सीरियल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सुबह उठ के आना है सेट पे, मतलब काम ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि जब तक सीरियल चल रहा है तब तक काम करना है। मूवीज़ का ऐसा होता है 1-2 महीने बाद, देन उसके बाद तो वो, लेकिन सीरियल में मुझे मेहनत करना पसंद है। मतलब मैं चाहती हूँ सुबह उठूँ और ऐसे काम पे आऊँ, मतलब घर पे बैठना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो यही है, सुबह उठना, आना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राइट। तो इसलिए- आपका क्या है सवाल? आपने सुना नहीं होगा, आप थे नहीं। सवाल मेरा ये था कि टीवी जो है इन जनरल इंडिया में कई लोग उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत रिग्रेसिव चीज़ें हो रही है, एक ही तरह की चीज़ें बार बार हो रही है। जी हाँ, प्लीज़ आइएगा आप। आपका हाँ, तो बेसिकली मैं 2017 में चिड़ियाघर वेरियस कैरेक्टर करते मैं थोड़ा सा, मुझे वियर्ड लगा था जब मैं उतना नॉलेजेबल और उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत न्यू कमर था, तो मैंने चीज़ें आकलन कर ली। फिर मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो मुझे फिर समझ में आया, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ एक्टिंग आर्ट। मुझे ऑल ओवर फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि सीरियल जो है ना, वो लाइफ में अगर लाइफ के तवज्जो देखा जाए, लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए, तो ये बेसिकली क्रिकेट मैच का टेस्ट मैच टाइप है। आप खेलते रहिए, खेलते रहिए, कब कौन सा शॉट इतना बेस्ट लगे जो आपकी लाइफ बदल दे। राइट। T20 और वनडे ठीक है अपनी जगह, जो कि आपकी हर तरीके की स्किल्स काम आती है, बट टेस्ट क्रिकेट में जो आपकी स्किल्स बन सकती है वो आपकी T20 वनडे में जो आप कमाल दिखाओगे वो टेस्ट मैच के थ्रू ही दिखाओगे। तो सीरियल बेसिकली इतनी बढ़िया ही चीज़ है जो कि आपका डिसिप्लिन, आपका ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी आपको अपनी शार्पनेस, स्किल्स में शार्पनेस, कैमरे, टेक्निकलिटीज़, जितनी चीज़ें आपके यहाँ पे सुधर सकती हैं वो आपको फिल्म और वेब में, शॉर्ट फिल्म में टाइम नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिल सकती, पर यहाँ आपको पूरा टाइम मिल सकता है। इसलिए टेस्ट मैच खेलते रहिए, डिसिप्लिन बना रहिए, ताकि एक एक्टर भी अपना डिसिप्लिन के साथ अपनी इस जॉब को सिर्फ एक्टिंग ना समझे, इसको जॉब समझें और बहुत बेस्ट दें, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रो हो। एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो फिल्म होती है वो लार्जर देन लाइफ होती है, और जो टीवी होता है वो स्मॉलर देन लाइफ होता है, और जो थिएटर होता है वो इक्वल टू लाइफ होता है। सो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो अभी मेरे साथी ने कही या गौरव ने, तो उसके साथ थोड़ा सा मैं मतलब अलग अपना ओपिनियन देती हूँ कि जो टीवी है उसमें क्रिएटिविटी का इतना स्कोप नहीं होता, क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है टेलीकास्ट का और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हम एक जो फिल्म है उसमें फिर भी स्कोप होता है कि हम कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और मोरओवर जो टीवी है उसमें आजकल तो एक चलन चल पड़ा है कि नेचुरल एक्टिंग, बट स्टिल उसमें वो ड्रामा आ जाता है, क्योंकि वो टीवी की रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस वैसा पसंद करती है, ऑडियंस को भी टीवी देख देख के आदत पड़ गई है वैसा ही देखने की। सो जो फिल्म है उसमें बहुत ही जो नॉर्मल हम जैसे अभी बातचीत कर रहे हैं वैसे ही चलता है। सो ये दो चीज़ें टीवी को लेके हैं। और तीसरी बात, कब से कहते आ रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है इसलिए टीवी तो आउट हो जाएगा, तो मैंने तो नहीं देखा आज तक कि टीवी आउट हुआ हो, क्योंकि टीवी किनकी खुराक है? जो हाउसवाइफ्स हैं, जिन्होंने सब्ज़ी को तड़का लगाते लगाते टीवी देखना है। आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको तवज्जो देनी पड़ती है, आपको देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अब काम करते करते नहीं कर सकते हैं। तो टीवी, और दूसरी बात जो टीवी है वो हाउसवाइफ्स
रिलेट करती हैं, कनेक्ट होती हैं कि अरे मेरी सास भी ऐसी, अरे मेरी ननद भी ऐसी, सास कहेगी अरे मेरी बहू भी ऐसी। इसलिए जो टीवी है वो कभी आउट हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात की। रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री। जी जी जी, इसी मुद्दे पर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। बहुत प्यारी बातचीत हुई और आपके कॉस्ट्यूम्स की तरह ही आपने सुंदर सुंदर बातें कही हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं, आपका सीरियल अच्छा चले। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए एम बोले तो।